नमस्कार। इस वीडियो में इंक्लाइन प्लेन पर रेस्ट करती हुई एक ब्लॉक के फ्री बॉडी डायग्राम और उससे एसोसिएटेड एक मिसकंसेप्शन के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है, अब इस ब्लॉक की सेंटर ऑफ मास जी से डिनोटेड है। अब चूंकि यह ब्लॉक रेस्ट पर है, इसलिए इसकी एक्सेलरेशन 0 है और ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के कारण इस पर सारे फोर्सेस जो लग रहे हैं उनका वेक्टर सम 0 होना चाहिए। अब इसकी फ्री बॉडी डायग्राम जो अक्सर हमें देखने को मिलती है वो कुछ इस प्रकार की होती है। ग्रेविटेशनल फोर्स mg वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करती हुई जो कि सेंटर ऑफ मास g से पास करती है। इसी प्रकार नॉर्मल रिएक्शन इस तरह से दर्शाया जाता है जो कि g से पास करता हुआ ही दिखलाया जाता है। और क्योंकि यह रेस्ट पर है, ये नीचे स्लाइड नहीं कर रही है, इसका मतलब है कि इस पर जरूर फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है और वो अप द इंक्लाइन है, जैसा कि यहां दिखलाया गया है। अब यदि ग्रेविटेशनल फोर्स को रिजॉल्व करें तो इसकी एक कंपोनेंट mg cos थीटा और दूसरी mg sin थीटा इस प्रकार से बनती है। अब ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के लिए इंक्लाइन से परपेंडिकुलर दिशा और इंक्लाइन के पैरेलल दिशाओं के फोर्सेस का सम भी 0 होना चाहिए। इस कारण नॉर्मल रिएक्शन n mg cos थीटा के बराबर और फ्रिक्शनल फोर्स F mg sin थीटा के बराबर होना चाहिए। ऐसा होने पर टोटल फोर्स 0 हो जाएगी और ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की कंडीशन सेटिस्फाइड होगी इस फ्री बॉडी डायग्राम से। परंतु इस डायग्राम से रोटेशनल इक्विलिब्रियम को समझना संभव नहीं है। आइए रोटेशनल इक्विलिब्रियम को डिस्कस करें। इसके लिए हम एक पॉइंट कंसीडर करते हैं G, सेंटर ऑफ मास को ही, और हम देखते हैं कि टोटल टॉर्क G के अबाउट कितनी है। अब चूंकि यह ब्लॉक रेस्ट पर है, इसलिए टोटल टॉर्क G के अबाउट 0 होनी चाहिए। सबसे पहले नॉर्मल रिएक्शन N, चूंकि यह पॉइंट G से होकर के गुजर रही है, इसलिए नॉर्मल रिएक्शन N का टॉर्क G के अबाउट 0 होगा। इसी प्रकार ग्रेविटेशनल फोर्स mg भी G से होकर के गुजर रही है, इस कारण से इसकी टॉर्क भी G के अबाउट 0 होगी। लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स F, जो स्टैटिक फ्रिक्शन F है, यह G से नहीं गुजर रही है और इस टॉर्क की वैल्यू F गुणा D होगी और इसकी दिशा स्क्रीन से नॉर्मल ऑब्जर्वर की तरफ डॉट से रिप्रेजेंटेड की गई है। टोटल टॉर्क यहां 0 नहीं है। इस फ्री बॉडी डायग्राम से रोटेशनल इक्विलिब्रियम के कंडीशंस को नहीं समझा जा सकता, क्योंकि इस फ्री बॉडी डायग्राम में एक त्रुटि है। यहां हमने नॉर्मल रिएक्शन को सेंटर ऑफ मास G से होकर के पास करता हुआ दिखलाया है, जो कि सही नहीं है। और ऐसा क्यों सही नहीं है, इसे समझने के लिए फ्रिक्शनल फोर्स F के टॉर्क को एक बार पुनः हम देखते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स F की टॉर्क F गुणा D है और इसकी दिशा स्क्रीन से बाहर की ओर आती हुई स्क्रीन के प्लेन से नॉर्मल दिशा में है। इस फ्रिक्शनल फोर्स के टॉर्क के कारण इस ब्लॉक पर यदि हम ध्यान केंद्रित करें तो यह ब्लॉक ऑब्जर्वर के हिसाब से, जो स्क्रीन को देख रहा है उस ऑब्जर्वर के हिसाब से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में घूमना चाहेगी। अब इस ब्लॉक के बाएं वाले हिस्से को यदि हम L से रिप्रेजेंट करें और दाहिने हिस्से को यदि R से रिप्रेजेंट करें, तो इस फ्रिक्शनल टॉर्क के कारण जब यह ब्लॉक एंटी क्लॉकवाइज सेंस में घूमना चाहेगी, तब बाएं ओर जहां L से रिप्रेजेंटेशन की गई है, ब्लॉक और इंक्लाइन प्लेन के बीच में इंटरैक्शन फोर्स ज्यादा होगी। तो जैसा कि यहां रिप्रेजेंट किया गया है, यदि इस ब्लॉक के निचले हिस्से को कुछ फ्रैगमेंट्स या टुकड़ों में हम बांट दें, तो बाईं छोर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू NL से रिप्रेजेंटेड है, यह ज्यादा होगी, और दाहिने छोर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू कम होगा। और जैसे हम लेफ्ट से राइट एंड की ओर मूव करेंगे, अलग अलग फ्रैगमेंट्स पर नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू घटती जाएगी।
इस प्रकार। अब चूंकि अलग अलग फ्रैगमेंट्स पर नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू बाईं ओर ज्यादा है और दाहिने ओर कम है, इसलिए नेट नॉर्मल रिएक्शन इस ब्लॉक पर इंक्लाइंड प्लेन के कारण जी से होकर के नहीं गुजरनी चाहिए, बल्कि नॉर्मल रिएक्शन जी से बाईं ओर शिफ्ट करेगी। इस सिचुएशन में यदि हम टॉर्क जी के अबाउट निकालना चाहें तो जैसा पहले हम लोगों ने देखा था, mg के कारण टॉर्क 0 होगी क्योंकि mg जी से पार कर रही है। इसके बाद फ्रिक्शनल फोर्स F, इसकी टॉर्क F गुणा d होगी और इसकी दिशा स्क्रीन से बाहर की ओर है। और अब नॉर्मल रिएक्शन n को यदि हम देखें तो इसकी दूरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस g से यदि b हो तब नॉर्मल रिएक्शन की टॉर्क n गुणा b होगी और इसकी दिशा जो होगी वह फ्रिक्शनल टॉर्क के विपरीत दिशा में होगी। फ्रिक्शन के कारण टॉर्क स्क्रीन से बाहर की ओर है, जबकि नॉर्मल रिएक्शन के कारण जो टॉर्क होगी वह स्क्रीन से भीतर की ओर जाती हुई होगी। टोटल टॉर्क 0 होने के लिए नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शनल फोर्स के टॉर्क्स के मैग्नीट्यूड्स सेम होने चाहिए। और ये नॉर्मल रिएक्शन तब तक शिफ्ट करेगी जी के बाईं ओर जब तक कि n इंटू बी यह प्रोडक्ट f इंटू डी इस प्रोडक्ट के बराबर ना हो जाए। और जब ऐसा हो जाएगा तब टोटल टॉर्क अबाउट पॉइंट जी 0 हो जाएगी और तब इस सही फ्री बॉडी डायग्राम से ट्रांसलेशनल और रोटेशनल इक्विलिब्रियम दोनों को ही समझा जा सकता है। धन्यवाद।